दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम हाँ सभी बोले मधुर मधुर नाम दादू राम दादू राम मधुर मधुर नाम दादू राम दादू राम मधुर मधुर नाम दादू राम दादू राम पावन पावन 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 नाम दादू राम दादू राम मधुर मधुर नाम दादू राम सत्य राम मधुर मधुर नाम दादू राम सत्य राम मधुर मधुर नाम दादू राम सत्य राम मधुर मधुर नाम दादू राम दादू 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 राम बोलिए श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय निरंजन देव की बाबा रामकरण दास जी महाराज की जय बाबा हरिनारायण दास जी महाराज की जय बाबा मनोहर दास जी महाराज की जय परम सम्माननीय प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य प्रवर श्रद्धेय गोपाल दास जी महाराज, मंचस्थ सभी संत मंडली, उपस्थित सज्जनों, मातृशक्ति, दादू जी महाराज के इस निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज के इस अवसर पर 3-4 बातें आपसे निवेदन करना चाहता हूं। पहली बात, छोटा सा प्रसंग भागवत का। भागवत में शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि भगवान कृष्ण के स्वर्गारोहण के पश्चात धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? तो सूत जी ने उत्तर दिया, धर्मो भागवते स्थित है,
धर्म भागवत में स्थित हो गया। अर्थात भागवत को एक तरह से हम कृष्ण का ही वाङ्मय स्वरूप मानते हैं। भागवत में एक श्लोक आता है, तेनेयम वांग मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। ये भागवत क्या है? तेनेयम वांग मूर्ति प्रत्यक्षा भगवते हरे, भगवान श्री कृष्ण का साक्षात वाङ्मय स्वरूप है ये भागवत। और इसका पाठ करने से, इसका श्रवण करने से, इसका दर्शन करने से और इसका पूजन करने से वो पाप का नाशन करती है, पाप का नाश करती है। ठीक इसी प्रकार से दादू जी महाराज का जब अंतिम समय आया, उस समय दादू जी महाराज के गरीबदास जी महाराज ने दादू जी महाराज से प्रश्न किया, महाराज आपकी उपस्थिति के अंदर तो हम आपके मार्गनिर्देशन में हमारा साधना क्रम चल रहा था, परंतु आपकी अनुपस्थिति के अंदर हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा, हमारा अवलंबन क्या रहेगा? तो दादू जी महाराज उस समय कहते हैं गरीबदास जी महाराज से कि 5000 वचन जो मेरे, इनमें तेज हमारा नेरे, मनसा वाचा जो कोई सेवे, मन वांछित फल यासु लेवे। ये पूजन तुम सदा रखा वो, भक्ति मुक्ति सहजे पाओ। दादू जी महाराज क्या कहते हैं कि मेरी जो वाणी है, 5000 वचन जो है, 5000 वचन जो मेरे, इनमें तेज हमारा नेरे, ये मेरा तेज जो है इनके अंदर है। अर्थात एक तरह से दादू जी महाराज की वाणी को तुम मेरा ही स्वरूप समझना। देखो, हम जो पुस्तक की पूजा करते हैं, आप लोग ये मत समझना कि हम पुस्तक की पूजा करते हैं, ये दादू जी महाराज का साक्षात वाङ्मय स्वरूप है। और दादू जी महाराज ने स्वयं ने कहा है कि इसमें मेरा तेज है, मैं इसमें शब्दों के रूप में विद्यमान हूं। तो 5000 वचन जो मेरे, इनमें तेज हमारा नेरे, मनसा वाचा जो कोई सेवे, जो मन से वचन से जो इसका पूजन करेगा, मनवांछित फल यासु लेगा, उसको मनवांछित फल मिलेगा। तो इस बात से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप सब लोग दादू पंथ के अनुयायी हैं, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको तो केवल दादू जी महाराज की वाणी का पूजन करना है। जिस प्रकार से भागवत के पूजन करने से, भागवत के श्रवण करने से, भागवत के दर्शन करने से, भागवत का पाठ करने से पाप का नाश होता है, उसी प्रकार से दादू जी महाराज की वाणी का पूजन करने से, दादू जी महाराज की वाणी का दर्शन करने से, दादू जी महाराज की वाणी को श्रवण करने से और दादू जी महाराज की वाणी का पाठ करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। मनसा वाचा जो कोई सेवे, मन वांछित फल यासु लेवे। ये पूजन तुम सदा रखाओ, तुम हमेशा दादू वाणी का पूजन करो और भक्ति मुक्ति सहजे पाओ। आप इससे क्या, आपको भक्ति मिलेगी और आपको इससे क्या मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। देखो, वाणी दादू दयाल की, सब ग्रंथन को सार, पढ़े विचारे प्रीति सो, जे जन उतरे पार। ये दादू जी महाराज की वाणी को आप साधारण वाणी मत समझना, ये सारे ग्रंथों का सार है। मैं आपको क्या निवेदन करूं, हमारे संप्रदाय में निश्चल दास जी महाराज जो है, एक बहुत अच्छे विद्वान वेदांत के, जिनको सारा साधु संप्रदाय, क्या सन्यासी क्या वैरागी, सब उनको मानते हैं। वो जो बहुत बड़े विद्वान थे, व्याकरण के, साहित्य के, दर्शन के, वेदांत के, और उन्होंने विचार सागर नाम का एक ऐसा ग्रंथ दिया जो साधु संप्रदाय में बहुत प्रसिद्ध है। वो एक बार दादू जी महाराज की वाणी का पाठ कर रहे थे, तो एक पंडित जी आए। पंडित जी ने आगे कहा कि महाराज, आप संस्कृत के इतने बड़े विद्वान होकर के दादू वाणी का पाठ कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि दादू जी महाराज की वाणी साधारण वाणी नहीं है, ये तो खीर का कटोरा है।
जैसे खीर खाने में आनंद आता है, इसी प्रकार से दादू वाणी का पाठ करने में बहुत आनंद आता है। तो फिर उन्होंने कहा कि महाराज, जब आप दादू जी महाराज की वाणी में सब कुछ बताते हो, इसका खीर का कटोरा बता रहे हो, तो फिर आपने व्याकरण, वेदांत और ये दर्शन, इनका अध्ययन क्यों किया, और ये क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि ये तो डंडा है। जैसे कोई खीर को खाने के लिए कोई कुत्ता आ जावे तो उसको डंडे से दूर भगा देते हैं, इसी प्रकार से यदि कोई आदमी यदि आकर के मेरे से शास्त्रार्थ करने लग जावे तो उनको शास्त्रार्थ को हराने के लिए और प्रमाण देने के लिए जो है ये व्याकरण, साहित्य और दर्शन और वेदांत की आवश्यकता है। नहीं तो दादू जी महाराज की वाणी अपने आप में क्या है? पूर्ण है। तो आपको किसी भी ग्रंथ का अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। आज के इस अवसर के ऊपर आप लोग एक संकल्प अवश्य लो कि रोजाना दादू जी महाराज की वाणी का जो है पूजन करना है, रोजाना दादू जी महाराज की वाणी का दर्शन करना है, रोजाना दादू जी महाराज की वाणी का पाठ करना है। एक संकल्प तो ये लो। दूसरा संकल्प ये लो, दादू जी महाराज की वाणी का प्रथम साखी, दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवते, वंदनम सर्व साधवा, प्रणामम पारंगते। इस साखी के अंदर दादू जी महाराज ने हरि, गुरु और संत, इन तीन को वंदन किया है। और इसका एक तात्पर्य यह भी कि दादू जी महाराज की वाणी के अंदर हरि की महिमा है, गुरु की महिमा है और साधुओं की महिमा है। एक तात्पर्य इसका ये भी है। और दूसरा इसका तात्पर्य ये भी है, दादू जी महाराज ने दादू वाणी की प्रथम साखी में ही अपने साधना क्रम भी बता दिया कि दादू पंथ की साधना क्रम क्या है। देखो, दादू जी महाराज की साधना पद्धति है कि पहला साधु, देखो तीन, जैसे सीढ़ी होती है तो सीढ़ी से ऊपर जाते हैं ना, इसी प्रकार से नीचे की सीढ़ी क्या? वंदनम सर्व साधवा, सबसे पहले साधुओं का संग करो। दादू जी महाराज साधु की महिमा बताते हुए कहते हैं, राम मिलन के कारणे जेतु खरा उदास, साधु संगति शोध ले राम मुनि के पास। यदि आपको राम को मिलना है, यदि आपको आनंद की प्राप्ति करनी है, यदि आपको शांति की प्राप्ति करनी है, यदि आपको शक्ति प्राप्त करनी है, यदि आपको संसार में सफल होना है, तो क्या करो? साधु की संगत करो। राम मिलन के कारणे जेतु खरा उदास, साधु संगति शोध ले राम मुनि के पास। और क्या कहते हैं दादू जी महाराज? साधु दीवानी राम के, इन थे सब कुछ होय, ये जो मिलावे राम को, इन्हीं मिले जे कोई। ये साधु क्या है? ये साधु जो है परमात्मा के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। साधु दीवानी राम के, ये प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। जैसे किसी मिनिस्टर से मिलने के लिए जाते हो तो प्राइवेट सेक्रेटरी से समय लेते हो ने, इसी प्रकार से परमात्मा से यदि आपको मिलना है तो साधुओं से मिलो। साधु दीवानी राम के, इन थे सब कुछ हो, इनसे सब कुछ हो सकता है। ये जो मिलावे राम को, ये राम को मिला दें आपको, इन्हीं मिले जे कोई। यदि वो साधु से यदि कोई मिल जाएगा तो ये जो ये आपको राम जी से मिला देंगे। साधु की महिमा बताते हुए संत लोग कहते हैं, कोटि कोटि तीर्थ करो, कोटि कोटि कर धाम, जब लग साधुन से ये, तब लग सरेन काम। कोटि कोटि तीर्थ करो, कितने तीर्थ करे आओ, कितने कुंभ स्नान करे आओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोटि कोटि तीर्थ करो, कोटि कोटि कर धाम, और कितने धामों की यात्रा कर लो, 4 धाम यात्रा कर लो, कुछ भी कर लो। जब लग साधुन से ये, तब लग सरेन काम। जब तक तुम साधुओं की सेवा नहीं करोगे तब तक आपका काम होने वाला नहीं है। देखो, आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हो? तीर्थों के अंदर जाते हो, वहां जाकर के स्नान किया और बकर के आगे। अरे, तीर्थों में जाने का तात्पर्य है कि वहां जाकर के साधुओं का संग करो। ये तीर्थों को ही पवित्र करते हैं साधु महात्मा लोग, आपको क्या बतावें। चलो एक दृष्टांत आपको बताते हैं। देखो, एक कोई जिज्ञासु था,
प्राचीन समय की बात है, वो जो है गंगा स्नान करने के लिए चला पैदल। साधु की महिमा सुनो, देखो आप, गंगा का स्नान करने के लिए पैदल चला तो उसने संकल्प लिया कि रास्ते के अंदर मैं वहीं भोजन करूंगा जिसने गंगा स्नान किया हुआ है। जिस गांव में, जिस घर में कोई भी आदमी जिसने गंगा स्नान कर लिया है उसके वहीं मैं भोजन करूंगा। तो कहीं भी गांव में जाता, रास्ते में तो जाकर के पूछता, भाई किसी ने गंगा स्नान किया? आजकल तो साधन बहुत हो गए, प्राचीन काल के अंदर बहुत मुश्किल से गंगा जी स्नान किया करते थे। तो पूछते तो कहते भाई हमारे गांव में अमुक आदमी ने स्नान किया, तो वहां जाके भोजन करता। जब गंगा जी के पास में चला गया, हरिद्वार के पास में चला गया 5-10 किलोमीटर दूर, तो एक आश्रम के अंदर गया, साधु महात्मा के आश्रम के अंदर। उस आदमी ने क्या सोचा कि अब तो गंगा जी पास में ही आ गई, यहां तो आसपास के आदमियों सभी ने गंगा स्नान किया होगा, अब यहां पूछने की क्या जरूरत है कि किसने गंगा स्नान किया या नहीं किया। तो उस आश्रम में जाकर के भोजन कर लिया। रात को जब सोने का समय हुआ तो पूछता है कि महाराज जी गंगा जी कितनी दूर है यहां से? तो वो बाबा जी क्या कहते हैं कि मैंने तो कभी गंगा स्नान किया ही नहीं। ओहो, उसने कहा कि मेरा तो इतनी दूर से मैं आया और मेरा तो सारा संकल्प ही समाप्त हो गया। इन बाबा जी को तो इस बात का पता ही नहीं कि गंगा जी कितनी दूर है और इन्होंने कभी स्नान ही नहीं किया, तो मेरे तो सारी यात्रा ही एक तरह से विफल हो गई। इस चक्कर के अंदर वो रात को सो नहीं पाया, चौक के अंदर सो गया। रात को क्या देखता है कि 2 स्त्रियां आती है काली कलूटी, और वो आकर के वो देखता है कि वो देखता है कि ये कौन आ गए दोनों। तो वो आकर के क्या देखता है कि जो वो आंगन था ना, आंगन, उसमें आकर के दोनों स्त्रियां लोटपोट होती है रेत के अंदर, और एकदम जो है सुंदर हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है, साफ हो जाती है। उसने सोचा कि ये क्या मामला हुआ, ये आई थी उस समय कालू कलूटी थी और अब आकर के और ये एकदम स्वच्छ हो गई, पवित्र हो गई। तो उन्होंने पूछा कि देवियों तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? पहले तुम इतनी काली कलूटी थी, अब तुम एकदम स्वच्छ हो गई, सुंदर हो गई, निर्मल हो गई, बात क्या है? तो उन्होंने कहा कि हम तो गंगा और जमुना है, तो यहाँ कैसे आए हो? कि सारे दिन दुनिया भर के आदमी आकर के हमारे अंदर स्नान करते हैं और सारा पाप हमारे में छोड़ के चले जाते हैं, तो हम हमारा पाप कहाँ धोए बाबा? तो ये संतों के आश्रम में आकर के, संतों की धूली में आकर के जब हम लोटपोट हो जाते हैं तो जो हम भी पवित्र हो जाते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, ये साधु क्या है? ये जो तीर्थों को भी पवित्र करते हैं। इस प्रकार तो कोटि कोटि तीर्थ करो, कोटि कोटि कर धाम, जब लग साधुन से ये तब लग सरे न काम। तब तक काम सुनने वाला नहीं है। सुंदरदास जी महाराज तो और भी बात जोरदार कहते हैं। सुंदरदास जी महाराज क्या कहते हैं? योग यज्ञ जप तप तीर्थ व्रतादि दान, साधन सकल नहीं या की सरवर है। और देवी देवता उपासना अनेक भांति, संक सब दूर कर तिन थे न डरे है। सभी ही के सिर पर पाँव दे मुक्त होए, सुंदर कहत सो तो जन्मे है न मरे है। मन वच काय कर अंतर न राखे कछु, संतन की सेवा करे सोई निस्तरे है। तो सुंदरदास जी महाराज क्या कहते हैं? आपको योग करने की आवश्यकता नहीं है, यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, योग यज्ञ जप तप जप करने की आवश्यकता नहीं, तप करने की आवश्यकता नहीं। योग यज्ञ जप तप तीर्थ व्रतादि दान, तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं, व्रत की आवश्यकता नहीं, दान करने की आवश्यकता नहीं। बोलो, योग यज्ञ जप तप तीर्थ व्रतादि दान, साधन सकल नहीं या की सरवर है। मैं जो साधना बता रहा हूं इसके बराबर ये नहीं कर सकते कोई भी। सभी ही के सिर पर पाँव दे मुक्त होए, वो सबके सिर पर पाँव दे के मुक्त हो जाए। सुंदर कहत सो तो जन्मे है न मरे, वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा। कौन सा साधन है ऐसा?
अंत में सुंदरदास जी महाराज बताते मन वच काय कर अंतर न राखे कछु, मन से वचन से कर्म से कपट रहित होकर के संतन की सेवा करे सोई निस्तरे है। जो साधुओं की जो सेवा करेगा वो पार हो जाएगा, वो संसार सागर से पार हो जाएगा महाराज। शरण साई साधका पकड़ रहो रे प्राण, जन रज्जब लागे नहीं जम जालिम का बाण। रज्जबदास जी महाराज कहते हैं शरणा साई साधका, परमात्मा का शरणा पकड़ लो और एक साधु का शरणा पकड़ लो। शरणा साई साधका पकड़ रहो रे प्राण, जन रज्जब लागे नहीं जम जालिम का बाण। यम के बाण से तुम बच जाओगे महाराज। दादू जी महाराज साधु के अंदर अंतिम साखी कहते हुए कहते हैं कि दादू जब लग जीविए तब लग सुमरन साध। जब तक तुम जीवित हो जब तक क्या दो काम कर लो, सुमरण संगति साध। दादू साधु राम बिन दूजा सब अपराध। दो काम करो, एक तो परमात्मा का स्मरण करो और एक साधु की संगति करो। तो क्या क्या करना है? एक दादू जी महाराज की वाणी का पाठ करना है, उनका दर्शन करना है, उनका पूजन करना है और साधु की संगति करनी है। अभी मैंने बताया था ना, दादू जी महाराज साधना क्रम बताया, हरि गुरु और संत। तो संतों का संगत करना है और साथ में गुरु और बनाना है। गुरु के बारे में हमारे यहाँ पर कहा गया कि माने पापी मिलजो हजार, नुगरा मत मिलजो। चाहे पापी हजार पापी मिल जाए परंतु नुगरा नहीं मिलना चाहिए, गुरु जरूर करना चाहिए। एक तो होता है मनमुखी और एक होता है गुरुमुखी, तो गुरु जरूर बनाना चाहिए। गुरु बिन भव निधि तरेन कोई, विरंची शंकर सम हुई। बिना गुरु के कोई परम संसार सागर से पार नहीं हो सकता है, चाहे वो शंकर हो और चाहे वो ब्रह्मा जी हो। तो गुरु जरूर बनाना है आपको। अब एक बात और बतावे, मेरे को कई आदमी क्या कहते हैं कि महाराज जी हमने तो जो है मतलब हनुमान जी को गुरु बना लिया, हमने तो जो है मतलब जो पहले मर गए शंकराचार्य जी उनको गुरु बना लिया। इस बात पर मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जीवित तो गुरु ही बनाना चाहिए, मरा हुआ गुरु आपके काम नहीं आएगा। देखो एक मिनट के लिए हम बीमार हो जाए मान लो, और धन्वंतरी जी तो बहुत जोरदार वैद्य हुए थे, बहुत जोरदार डॉक्टर हुए थे, क्या धन्वंतरी हमारा आज इलाज कर सकता है क्या? आज जिस प्रकार से धन्वंतरी बहुत बड़े भारी वैद्य हुए हैं परंतु वो आज हमारा इलाज नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से जिस गुरु का देहांत हो गया है उसको गुरु बनाने से हमारे से पार नहीं पड़ेगी। हमारे को तो जीवित गुरु की आवश्यकता है। इसी कारण से हमारे यहाँ पर दादू जी महाराज की वाणी के साथ साथ के अंदर गुरु परंपरा यहाँ पर प्रारंभ है दादू पंथ के अंदर। और आज हमारे सामने 20वें आचार्य आपके जो दादू जी महाराज के प्रतिनिधि के रूप में हमारे सामने विराजमान है। तो दूसरा क्या करना है? जीवित गुरु करना है। और एक बात और बतावें आपको, कई आदमी मेरे को क्या कहते हैं कि गुरु की जो है फोटो, किसी गुरु के फोटो को हम गुरु बना लेंगे, कोई ग्रंथ को गुरु बना लेंगे। अरे केवल गुरु ग्रंथ को गुरु बनाने से पार पड़ने वाली बात नहीं, उस ग्रंथ को समझाएगा कौन? ग्रंथ का मतलब होता है ग्रंथ के अंदर ग्रंथी होती है, उस ग्रंथी को जब तक जीवित गुरु नहीं होगा वो सुन जाएगा। इसलिए जीवित गुरु बनाना है और किसी फोटो से नहीं काम चलने वाला है। इस पर एक छोटा दृष्टांत बताना चाहता हूं। एक बार एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि जो है मेरे यहाँ पर जो है रसोई के अंदर घर के अंदर बहुत सारी चूहे हो गए, कोई उपाय करो। तो पति ने क्या किया, मार्केट में से जाकर के चूहे मारने की 100 उपाय इसकी एक पुस्तक लेके आ गया और पुस्तक ला करके अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने लाकर के जहां चूहे हो गए थे वहां ले जाकर के उसको रख दिया। सुबह देखता है तो पुस्तक की वही हालत हो गई। पुस्तक मारने के 100 उपाय करने से पुस्तक से वो चूहे नहीं मरे।
इस प्रकार से कि केवल पुस्तक को गुरु मानने से पार नहीं पड़ने वाली बात है। जीवित गुरु बनाओ। न शास्त्रात् प्राप्यते ज्ञानम न तु तर्क वितर्कनात् प्राप्यते अध्यात्म ज्ञानम तु केवलम गुरु सेवनात्। न शास्त्रात् प्राप्यते ज्ञानम, शास्त्र से ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है बाबा। वो शास्त्र को पढ़ाएगा कौन आपको? न तू तर्क वितर्क ना, तर्क वितर्क करने से भी ज्ञान प्राप्त नहीं होने वाला है। वो परमात्मा तर्को अप्रतिष्ठ है, वो तर्क से दूर है। न शास्त्रात् प्राप्यते ज्ञानम न तू तर्क वितर्कनात् प्राप्यते अध्यात्म ज्ञानम तू केवलम गुरु सेवनात्। अध्यात्म ज्ञान तो केवल गुरु की सेवा करोगे आप तभी पार पड़ेगी। इसी कारण से कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता में कहते हैं तत्विद्धि प्रणिपाते में परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिने। तुम गुरु के पास में जाओ, तत्विद्धि उस परमात्मा को जानो। कैसे? तत्विद्धि प्रणिपाते ने, गुरु के सामने जाकर के दंडवत करो। तत्विद्धि प्रणिपाते ने परिप्रश्नेन, गुरु से प्रश्न करो। सेवया और सेवा करो, तब जाकर के अब अध्यात्म ज्ञान प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं प्राप्त होगा। किमत्र बहुनोक्ते ने शास्त्र कोटि सतैने च दुर्लभा चित्त विश्रांति गुरु कृपाम परम। जब तक जो है तुम्हारी चित्त को विश्रांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक गुरु की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी। तो संक्षेप में और तो सुंदरदास जी महाराज तो और कहते हैं गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्म विचार न ले तू है। गुरु बिन प्रेम नहीं, गुरु बिन नेम नहीं, गुरु बिन शील हु संतोष न गए तू है। गुरु बिन प्यास नहीं, बुद्धि को प्रकाश नहीं, भ्रम को नाश नहीं, संशय रह तू है। गुरु बिन बाट नहीं, कोटि बिन हाट नहीं, सुंदर प्रकट लोक वेद यू कह तू है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, गुरु के बिना ध्यान नहीं है, गुरु के बिना प्रेम नहीं, गुरु के बिना प्यास नहीं, जिज्ञासा नहीं परमात्मा के प्रति। गुरु बिना बाट नहीं, गुरु के बिना राह कौन बताएगा आपको? सुंदर प्रकट लोक वेद यूं कहते हुए। तो दूसरा उपाय दादू जी महाराज ने साधना क्रम बताते हुए क्या बताया? पहले साधु की संगति करो और दूसरा क्या है? गुरु बनाओ। और गुरु भी किसको बनाना है? जीवित गुरु बनाना है। अब तीसरी दो बात और कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं। तीसरी बात दादू जी महाराज ने अपनी वाणी में क्या कहा? देखो दादू जी महाराज को जब अहमदाबाद में जब दादू जी महाराज विराज रहे थे तो आपको एक प्रसंग आता है पहले गुरु प्राप्ति का। तो उसमें क्या प्रसंग आता है? बालपने दर्शन दियो भगवत बूटन होय, नगर अहमदाबाद में दादू भज तू मोय। बालपने के अंदर भगवान ने वृद्ध रूप में दादू जी महाराज को दर्शन दिया। क्या उपदेश दिया? दादू भज तू मोय। दादू जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज आपको गुरु ने क्या उपदेश दिया? तो दादू जी महाराज क्या कहते हैं? राम नाम उपदेश कर अगम गमन यऊ सैन, दादू सतगुरु सब दिया आप मिलाए। दादू जी महाराज क्या कहते हैं? मेरे को मेरे गुरु ने क्या उपदेश दिया? राम नाम उपदेश कर, राम नाम को उपदेश दिया। और अगम गमन ये हुसैन, जो ये इंद्रियों से भी जो प्राप्त नहीं है परमात्मा, उसके जाने की तरफ मेरे को इशारा कर दिया, मार्ग बता दिया। दादू सतगुरु सब दिया आप मिलाए हैं। उन्होंने मेरे को परमात्मा से ही मिला दिया। एक जिज्ञासु ने आकर के दादू जी महाराज से पूछा कि महाराज क्या साधन करना चाहिए? तो दादू जी महाराज क्या कहते हैं? दादू नी का नाम है तीन लोक तत्सार, रात दिवस रट वो करो रे मन ये विचार। ये तीनों लोकों में सार है राम का नाम। अंतिम समय के अंदर भी दादू जी महाराज क्या कहते हैं? निरपक रहना और राम राम करना, काम क्रोध में दहन रहना। देखो दादू जी महाराज के गुरु ने उनको उपदेश दिया, दादू जी महाराज ने अपनी जीवित अवस्था के अंदर उपदेश दिया, दादू जी महाराज ने अपनी अंतिम अवस्था के अंदर भी ये कहा कि राम नाम को उपदेश करो। देखो भागवत क्या कहती है? जिस समय प्रहलाद जी को होली का
अपनी गोदी में लेकर के बैठ गई। तो देखो प्रहलाद क्या कहता है, राम नाम जपताम कुतो भयम सर्व ताप समने की भेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधो पाव को भी सलिलाए थे अधुना। प्रहलाद जी कहते हैं राम नाम जपताम कुतो भयम, जो राम का नाम का जप करता है उसको भय कहाँ है। राम नाम जपताम कुतो भयम सर्व ताप समने के भेषजम, ये राम का जो नाम है वो संपूर्ण तापों को शांत करने वाला है। पश्यतात मम गात्र सन्निधो, हे भाई मेरे देखो मेरे गात्र अर्थात मेरे शरीर के पास में ही अग्नि जल रही है, फिर भी राम के नाम से क्या हुआ, पाव को भी सलिलाए थे अधुना, वो पावक भी वो अग्नि भी जो है ठंडी हो गई। ये राम नाम का प्रताप है। कृष्ण भगवान गीता में क्या कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य होकर के मेरा भजन करता है मैं उसका योगक्षेम करता हूँ। और देखो दादू एक संस्कृत में कवि क्या कहता, शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके पहले भोजन कर लेना चाहिए। सहस्त्रम स्नान माचरे, 1000 काम छोड़ करके स्नान कर लेना चाहिए। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नान माचरे लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ करके पहले दान दे देना चाहिए। और कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, और करोड़ों काम छोड़ करके पहले क्या कर लेना चाहिए, हरि का भजन कर लेना चाहिए। दादू जी महाराज क्या कहते हैं, दादू टीका दीजे राम को दूसर दीजे नाय, ज्ञान ध्यान तप भेक पक सब आए उस माय। दादू टीका दीजिए राम को, टीका का मतलब प्राथमिकता। हम जो है दूसरे दिन का प्रोग्राम बनाते हैं ना, सुबह कहाँ जाना है कैसे करना है, तो सारे काम को लिस्ट बनाते हैं, पर राम नाम का लिस्ट नहीं बनाते हैं। तो टीका दीजिए राम को, सबसे पहला काम जो उठते पहले हमारे क्या करना चाहिए, राम का नाम करना चाहिए। हमारे गुरु श्रद्धे चैनदास जी महाराज कहा करते थे कि सनकादिक ऋषि जो है ना सुबह सुबह भ्रमण के लिए घूमते हैं और वो एक वरदान देते हैं, मतलब बढ़ो 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 बढ़ो। तो उस समय जितना भी जो है जो आदमी जो कुछ काम करता रहता है वो बढ़ता है। उस समय भी हम सोते रहेंगे तो हमारा जो मतलब नींद बढ़ेगी, और कोई काम करे तो वो बढ़ता रहेगा। तो सुबह सुबह पहले हमारे को क्या करना चाहिए, राम राम कर लेना चाहिए। दादू टीका दीजिए राम को प्राथमिकता दो। अब एक अंतिम बात, मेरे को एक बार मैं किसी के साथ में गाड़ी में बैठ के जा रहा था, मेरे को क्या कहता है वो आदमी कि महाराज जी मेरे को टाइम तो मिलता नहीं है, नौकरी वाले आदमी है, व्यापार वाले आदमी है, तो मैं तो क्या करता हूँ ऑफिस जाता हूँ ना, तो ऑफिस जाते जाते विनती का अंक पाठ करता हूँ। ऑफिस जाते जाते गाड़ी चलाते चलाते ही मैं तो राम राम करता हूँ। अरे बाबा ये राम राम करने का तरीका नहीं है। तुम परमात्मा के लिए तुम टाइम नहीं दे पा रहे हो, ये कोई तरीका होता है राम राम का? राम राम के करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक अंतिम तरीका, अंतिम क्या, एक तरीका जो बताना चाहता हूँ, जो कल मेरे को सूरज जी से मेरी बातचीत हुई थी तो मेरे को ध्यान में आया। वो एक तरीका राम राम कैसे करना है, देखो, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ये राम को नाम जप तुलसी तज को समाज। हम राम राम तो करते हैं, परंतु तुलसीदास महाराज क्या कहते हैं, राम राम कैसे करो, बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात सुधरे अब ही आज, आज और अभी सुधर सकती है। कैसे, हो ये राम को नाम जप, परमात्मा के होकर के परमात्मा का नाम लो। छोटा सा प्रसंग, युधिष्ठिर ने राष्ट्रीय यज्ञ किया तो युधिष्ठिर ने पूछा कृष्ण भगवान से कि मेरा यज्ञ सफल हो जाएगा, इसको कैसे मालूम करूं? तो कृष्ण भगवान ने 5 जन्य नामक यज्ञ को क्या शंख रख दिया, और जब ये बोल जाए तो समझना कि तुम्हारा यज्ञ सफल हो गया। सारा यज्ञ समापन की ओर हो गया, परंतु वो शंख तो बोला ही नहीं। तो कृष्ण भगवान युधिष्ठिर ने पूछा महाराज क्या बात हुई?
कि तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं हुआ? कि महाराज क्यों नहीं हुआ? कि मेरा जो भक्त था वो तो जीमा ही नहीं। उसने कहा कि महाराज लाखों आदमी जी में भोजन किए, तो ये कौन है? क्या पूछ लो इनसे। तो पूछा पंडितों से, भाई आप कहाँ से हो? कि जयपुर महाराजा के। आप कहाँ से हो? बूंदी महाराजा के। आप कहाँ से हो? बीकानेर महाराजा के। सब जो है अलग अलग बन गया। दादू जी महाराज क्या कहते हैं? दादू सब थे एक के, हम सब परमात्मा के थे, पर सो एक न जाना, वो एक भी आदमी नहीं जाना। जने जने का वह गया, यूं जगत दीवाना। सब कोई किसका हो गया, कोई किसका हो गया। दादू जी महाराज से अकबर ने पूछा दादू जी महाराज से कि महाराज आपकी जाति क्या है, आपके सगे संबंधी कौन है, आपके परिवार कौन है? तो देखो दादू जी महाराज क्या कहते हैं, देखो दादू एक सगा संसार में, जिना हम सिरजे सोय, मनसा वाचा कर्मणा ओरन दूजा कोई। मेरे तो यदि कोई एकमात्र यदि कोई सगा है, यदि कोई एकमात्र यदि हमारे कोई संबंधी है, वो तो परमात्मा है। कुल हमारे केशवा, सगा तो सिरजनहार, जाति हमारी जगत गुरु, परमेश्वर परिवार। हमारी जो कुल हमारे केशव कुल के हम, कुल हमारे केशवा, सगा तो सिरजनहार। हमारा सगा संबंध तो परमात्मा है। जाति हमारी जगत गुरु, वो जगत गुरु परमात्मा, कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो हमारे, हम उस जाति के हैं। परमेश्वर परिवार, हमारे परिवार क्या है? परमेश्वर है। हम तो जो है पता नहीं हमारे में और संतों में अंतर यह है कि हम तो जो है संसार का आश्रय लेते हैं। हम किसी से पूछते हैं, मैंने एक दो आदमी से पूछा, भाई आप रिटायर्ड हो गए, आप बूढ़े हो गए, आपका क्या साधन है? तो वो क्या कहते हैं, महाराज जी कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैं क्यों? 50 लाख की एफडी करवा रखी है, हर महीने जो है मतलब 35,000 रुपए आते हैं मेरे पास, में बच्चों की परवाह नहीं करता हूँ। इसका मतलब उसने धन का आश्रय लिया। किसी से पूछा, भाई तुम्हारे क्या हालचाल है? कि महाराज जी 3 बेटे हैं, खूब कमाते हैं, लाखों रुपए आते हैं, चिंता वाली बात नहीं है। किसी से पूछा तुम्हारे क्या हालचाल है? कि महाराज जी बहुत प्रॉपर्टी है मेरे पास। तो हम सांसारिक लोग बेटों के है, प्रॉपर्टी की, धन का आधार लेते हैं। और संत लोग क्या करते हैं, तू ही तू आधार हमारे, सेवक सुतम राम तुम्हारे, माई बाप तू साहिब मेरा, भक्तिहीन मैं सेवक तेरा, मात पिता तू बांधव भाई, तुम ही मेरे सजन साई, तुम ही तातम तुम ही मातम, तुम ही जातम तुम ही नातम, कुल कुटुंब तू सब परिवारा, दादू का तू राखणहारा, तू ही तू आधार हमारे, सेवक सुत हम राम तुम्हारे। परमात्मा, साधु महात्मा लोग परमात्मा के आधार पर रहते हैं। तो देखो भजन कैसे करना है, परमात्मा के होकर के भजन करना है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं ममई वांसो जीव लोके, ये जीव जो है मेरा ही अंश है। तुलसीदास जी महाराज रामायण में कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये मेरा ही अंश है। तो हम परमात्मा के होकर के भजन करें। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हो ये राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुमाल। परमात्मा के होकर के, परमात्मा से कोई संबंध बना करके परमात्मा का भजन करें। सूरज जी से कल बातचीत हो रही थी, तो सूरज जी के भाई हैं निर्मल जी, वो कह रहे थे तो बाप बेटे का संबंध है। अरे वाह, दादू जी महाराज को उन्होंने क्या बना रखा है, पिताजी बना रखा है। तो हम भी कोई संबंध परमात्मा से बना ले, इस प्रकार से भजन करें। तो आज की इस अवसर के ऊपर 5 बातें आपको बताई। दादू जी महाराज की वाणी का पाठ करना है, पूजन करना है, दर्शन करना है, श्रवण करना है, एक बात। दूसरी बात, साधुओं की संगत करनी है। तीसरी बात, गुरु जरूर बनाना है। चौथी बात, राम नाम का आश्रय जरूर लेना है। और 5वीं बात, परमात्मा के होकर के भजन करना है। ये 5 संकल्प आप ले हो तो आपका यहाँ पर आना सार्थक है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सत्य राम। बोलिए श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय।